यादव वर्सेस राजपूत की लड़ाई का पीछे का कहानी क्या है सर? छपरा के मुबारकपुर गांव का घटना क्या है सर? आइए ना हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और जातिवाद वाला चश्मा कुछ देर के लिए हटा दीजिएगा ताकि आप कहानी को अच्छे से समझ पाएंगे। मुबारकपुर गांव के मुखिया हैं आरती देवी और उनके पति हैं विजय यादव। जी हाँ, आपको तो पता है कि बिहार में अगर पत्नी मुखिया रहते हैं तो पावर में उनके पति रहते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात था, पावर में थे विजय यादव। अब उनके विजय यादव के पोल्ट्री फार्म से, जहाँ मुर्गी फार्म होता है, वहाँ से एक वीडियो वायरल होता है। वीडियो में जो है कि कुछ लोगों को मारा जाता है, जिसमें 3 लोग दिखते रहते हैं। उनको भयंकर पिटाई किया जाता है, उन तीनों लोगों को जमकर मारा जाता है। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि अगर तीनों लोगों को मारा जा रहा था मुखिया के पोल्ट्री फार्म में, मुखिया के मुर्गी फार्म में, तो मुखिया को जाहिर सी बात है कि पता होगा। छोटा मोटा गलती करती पूरा परभारी रेल ले लो। आज परभारी का नहीं रेल दे पूरा हिरसन के चुप काहे रहो। 3 गुलाब अगर फोर्स उधर नहीं त ई गति ना भई ना एक आदमी वेंटिलेटर बना रही। आज विजय यादव के हिम्मत ना करी कि लाश गिरा दे तो चल गई। बाकी ये तो स्पष्ट बात है, ये तो स्पष्ट बात है। अब उसके आगे का बात समझिए कि अगर यहाँ का प्री प्लान रहता तो वो वीडियो वायरल नहीं होता, पिटने वाला, पिटते हुए वाला वीडियो वायरल नहीं किया जाता। लेकिन अब उसके आगे का घटना समझिए। यहाँ से 3 कहानी निकलता है, यहाँ से 3 कहानी निकलता है। सबसे पहले कहानी ये है कि विजय यादव के सपोर्ट में, यानी कि मुखिया जी के सपोर्ट में कहानी आता है। मुखिया जी के जो चाहने वाले लोग हैं, मुखिया जी के गांव के जो लोग हैं, उनका कहना ये है कि मुखिया जी वहाँ पे मतलब सोए हुए रहते हैं अपने मुर्गी फार्म में। और कुछ लोग आते हैं जो कि मुखिया जी के मारने के हक से आते हैं, मुखिया जी के मारने के लिए आते हैं। और वहीं पे लोग हल्ला हो जाते हैं, मुखिया जी बच जाते हैं और लोग जम कर मतलब जुट जाते हैं, गांव वाले लोग, समर्थन वाले लोग जुट जाते हैं और फिर तीनों लोगों का पिटाई होने लगता है। अब यहाँ पे दूसरा कहानी ये आता है कि दूसरा कहानी वो तीनों लड़कों के समर्थन में बताया जा रहा है। वो तीनों लड़कों के समर्थन में बताया जा रहा है कि तीनों लड़के जो है कि मुर्गी खरीदने के लिए गए थे मुर्गी फार्म में, लेकिन मुखिया जी सिर्फ इसलिए मारने लगे कि वो राजपूत थे और यादव वर्सेस राजपूत उस गांव में बहुत दिनों से चल रहा था, और सिर्फ इसीलिए मुखिया जी पकड़ के और तीनों लोगों को मारने लगे। तो अगर ऐसा कुछ प्लान रहता, प्री प्लान्ड घटना किया हुआ रहता, तो वीडियो वायरल नहीं होता। इस तरह का दोनों कहानी पहले सामने आ रहा है। अब पहला कहानी में आपको बता रहे हैं कि अगर पहला कहानी में अगर उस तरह से अंजाम किया हुआ रहता कि अगर मुखिया जी को मारने आए हुए रहते, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है 99% कि अगर कोई 4 लोग आएगा मारने के लिए मुखिया जी को, अब मुखिया जी वहाँ से बच कर निकल जाएंगे अगर हथियार लिए हुए रहेगा, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए हम इस कहानी का पुष्टि नहीं करते हैं। अब दूसरा कहानी समझिए। दूसरा कहानी में बताया गया है कि तीनों लोग आए थे मुर्गा खरीदने के लिए, मुखिया जी पकड़ के मारने लगे सिर्फ इसलिए कि वो राजपूत है, और वहाँ पे वीडियो भी बनता है, वीडियो वायरल भी होता है। अब ये भी कहानी गलत है, इसलिए कहे कि कोई सिर्फ और सिर्फ राजपूत समझ कर नहीं मारेगा, और अगर मारना होगा तो पहले से वीडियो वायरल नहीं करेगा, वीडियो नहीं बनाएगा। अगर मारना होता तो जाहिर सी बात है कि वीडियो नहीं बनाता, और वीडियो बनाता भी तो वीडियो वो अंदर से बाहर यानी कि वायरल नहीं होता। अब तीसरा कहानी जो है कि जो हमको सही लग रहा है और जो हमको परफेक्ट लग रहा है कहानी, और ना कोई पक्ष में ना कोई विपक्ष में, यही चलते हम तीसरा कहानी सुना रहे हैं आपको। तीसरा कहानी जो है कि ये आ रहा है सामने कि मुखिया जी पोल्ट्री फार्म में सोए हुए रहते हैं। 3 लोग 4 लोग जो हैं खेत में गेहूं पटाने के लिए जाते हैं, खेत में रहते हैं, और वहाँ से तीनों 4 लोगों का प्लान होता है कि हम लोग आज पार्टी करते हैं। वही में से किसी एक के बारे में बताया जा रहा है कि आपराधिक छवि का था, इसलिए पार्टी का माहौल वहाँ से सही बना था कि पार्टी करते हैं, मुर्गी लेने के लिए जाते हैं मुर्गी फार्म में लोग, तीनों लोग। और उसमें से नाम रहता है एक का अमितेश कुमार सिंह, राहुल कुमार सिंह, आलोक कुमार सिंह, ये तीनों का नाम रहता है अमितेश कुमार सिंह, जिसमें पिटते हुए तीनों वीडियो में दिखाया गया है, जिसमें 3 लोग पीट रहे थे।
उसमें से अमितेश कुमार सिंह की मृत्यु हो जाती है। इतना बुरी तरह से मारा जाता है कि अमितेश कुमार सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पे बात आता है कि आखिर इसके पीछे का कहानी क्या है, इसके पीछे का सच्चाई क्या है। तो हम आपको बताते हैं कि इससे पहले एक डेढ़ साल पहले की कहानी है कि वही पोल्ट्री फार्म में, वही मुर्गी फार्म में मुखिया जी विजय यादव के पिताजी का गोली मारकर कुछ अपराधियों के द्वारा हत्या कर दिया गया था, जान से मार दिया गया था। वही कहानी यहाँ पे जो है मेन इंटरेस्ट ले आया, वही कहानी जो है यहाँ पे मेन मुद्दा बन गई। समझिए कि कहने का मतलब ये है कि जब तीनों लोग जाते हैं मुर्गी फार्म में और मतलब गेट ढुका कर जब अंदर घुसते हैं और जब मुखिया जी को खोजते हैं तो मुखिया जी अंदर सोए हुए रहते हैं और मुखिया जी को लगता है ऐसा कि शायद अपराधी लोग आया है और हमको भी मारने के मकसद से आया है। और जैसे ही देखे कि राजपूत है सामने और उस गांव में यादव भर से राजपूत चलते रहता है, इसी वजह से मुखिया जी के मन में कहीं ना कहीं आशंका हो गया कि कहीं ना कहीं हमारे पिताजी की तरह आज हमको भी मार दिया जाएगा। और यही कहानी कहीं ना कहीं मुखिया जी के मन में चल रहा था और मुखिया जी को लग रहा था कि कोई 3-4 लोग गए थे मुर्गा खरीदने मुर्गी फार्म में। मुखिया जी के मन में यही चीज़ चल रहा था और इसीलिए जो है कि कहीं ना कहीं मुखिया जी हल्ला करते हैं और लोग वहाँ पे जुट जाते हैं। लोग वहाँ पे जुट जाते हैं जल्दी से। लोगों को यही लगता है कि मुखिया जी को मारने के लिए ये सब राजपूत जो है कि आया है और वही में जो है कि मारने के लिए शुरू कर देते हैं उनको पकड़कर। और वीडियो भी बनाया जाता है। वीडियो इसलिए बनाया जाता है ताकि राजपूतों को नीचा दिखाया जा सके। वीडियो इसीलिए बनाया जाता है कि देखो तुम लोग गलती किया है तो हम लोग जम के मारे हैं, इसलिए वीडियो बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे सर कहानी कुछ और ही हो जाता है। वो जो तीनों लड़का जो पिट रहा था उसमें से एक का नाम था अमितेश कुमार सिंह। वो अमितेश कुमार सिंह की मृत्यु हो जाती है। इतना बुरा तरह से मारा जाता है कि वो अमितेश कुमार सिंह का मृत्यु हो जाता है और 2 लोगों को पटना रेफर कर दिया जाता है। यही कहानी था अब तक। और हम आपको अब बताते हैं कि ये कहानी जो है कि कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं था, ये कोई भी सोचा समझा कहानी नहीं था, ये कोई भी साजिश कहानी नहीं था। जिस तरह से हमको लग रहा है कहानी सुनकर, वो कहानी हमको यही लग रहा है कि मुखिया जी को कहीं ना कहीं डर था कि राजपूत लोग हमको फिर से मार देगा जैसे हमारे पिताजी को मारा था। इसलिए जो है कि हल्ला कर दिए। मुखिया जी के समर्थन वाले लोग जो है जुट जाते हैं समय पर, मौके पे, और चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर तीनों लोगों को पकड़कर मारने लगते हैं। लेकिन उन लोगों को अंदाज़ा ये नहीं था कि उसमें से एक अमितेश कुमार सिंह का मृत्यु हो जाएगा। और यही कहानी था, क्योंकि अगर पता होता तो वीडियो अब तक वायरल नहीं हो चुका होता जो वीडियो हम लोगों में दिख रहा है। इसके बाद ऐसे ही लोग जो है कि मुबारकपुर जो गाँव सही चलते चलते पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। पूरा का पूरा मुबारकपुर गांव और यादव वर्सेस राजपूत हो गया। इस तरह से दोनों गांवों का माहौल बिगड़ रहा था। इस तरह से घटने को अंजाम दिया गया। इस तरह से पूरे कहानी का सच्चाई है। और तीसरा कहानी जो हम सुनाए, कहीं ना कहीं जो है कि विश्वास नहीं था कि ऐसा घटना हो जाएगा, ऐसा घटना घट जाएगा कुछ। और वही चीज़ के वजह से आज ये चीज़ जो है, ये घटना जो है हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। बाकी आपका क्या राय है इस पर, न पक्ष में न विपक्ष में, जातिवाद वाले चश्मा हटा के एक बार पूरा कहानी अगर आपको पता होगा तो हमको भी ज़रा बता दीजिएगा कमेंट करके कि आखिर क्या कहानी है और इसमें गलती किसका है। आप लोग क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में। और अगर कोई इस कहानी के बारे में अगर कोई जातिवाद फैलाता है तो साहब उसको रिपोर्ट मार दीजिएगा, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही यादव वर्सेस राजपूत हो जाता है। महज 2 गुटों की लड़ाई 2 समाजों में बदल जाता है, 2 जातियों में बदल जाता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए जो गलत नफरत फैलाते हैं समाज में। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहला बार होंगे तो फॉलो करके सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी धन्यवाद। अगर कहानी अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों तक पहुंच सके इसका सच्चाई।